बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज वाराणसी के नई सड़क के डॉक्टर नईम खान कादरी साहब ने अल्लाह के मुकद्दस वाली ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बताया। वहीं बनारस की आवाज न्यूज चैनल रिपोर्टर मकबूल अहमद के साथ इंटरव्यू व उन्होंने बेहतरीन मुरीद के बारे में भी बताया। देखिए इंटरव्यू लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। भी है, स्पेशलिस्ट भी है और साथ ही साथ औलिया के बहुत करीब रहते हैं और आपके काफ़ी संख्या में मुरीद भी हैं। और जानेंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या करामतें रही हैं, वो कब आए भारत में, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप दो काम करते हैं, दोनों ने एक काम, खिदमत का काम, तो इसके बारे में बताइए कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह पाक अलैह को हिंदुस्तान में आए तकरीबन 800 साल हो गया। और जब आप हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान के उस वक्त राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान। और आपको उस वक्त हिंदुस्तान के लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत तबका और बहुत ही लोगों में जो है बादशाह की तरफ से नाउम्मीदी थी। और अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफ़ैल में हिंदुस्तान की सरजमी पर आपको भेजा, अताए रसूल बना करके भेजा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हिंदुस्तान की बादशाहियत अता की। जिस वक्त आप हिंदुस्तान में आए उस वक्त हमारा हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान और पाकिस्तान, तमाम सारे मुल्क जो है हिंदुस्तान में मिला करते थे। और आपसे पहले हिंदुस्तान के बादशाह जो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह पाक अलैह से पहले ख्वाजा उस्मान हजवेरी दादा गणबख्श हुआ करते थे। लेकिन जब आपको अताए रसूल हिंदल वली बादशाह बना करके भेजा गया तो उनके बाद से ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह पाक अलैह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया गया और तमाम वलियों का मुख्तार और सरदार बनाया गया हिंदुस्तान की सरजमीं पर। इस तरह से कहा जाता है कि जो वसीले से लोग दुआ मांगते हैं, कुछ लोग इस पर सवाल करते हैं, ऐसे लोग क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को ये कहना चाहेंगे, कुरान करीम में सूरह बकरा में एक आयत करीमा है, अला इन्ना औलिया यक़्रबू इलैहिल वसीला। और अल्लाह तबारक ताला ये फरमा रहे हैं कि तुम हमारे औलियाओं से अपना वसीला, अपना राब्ता, अपना सिलसिला कायम करो। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग मज़ार पर जाते हैं, सजदा करते हैं, जबकि अल्लाह तबारक ताला मज़ार पर जो सजदा लोग करते हैं, अल्लाह तबारक ताला खुद फरमा रहे कि हमारे औलियाओं के पास जाओ। और सजदे के जो अपने हुकूक हैं, तो सजदे के भी अपने कई एक हुकूक हैं, जैसे कि नियत जब आदमी करेगा तो नियत रकात की करेगा, न कि सजदे की करेगा। सजदा रकात में है, न कि सजदे में रकात है। रकात में सजदा है, अब फिर सजदे के लिए रुख है तो रुख किबला रुख होना चाहिए। और मज़ार पर ले जाते हैं वो ताजीमन बोसा होता है, वो सजदा होता नहीं है। और हर झुकने को बहुत सारे लोग उंगली उठा देते हैं कि ये सजदा है। हर झुकने को सजदा नहीं कहा जाता, वहाँ ताजीमन बोसा दिया जाता है। और इस बोसे को लोग सजदा का उस बोसे को लोग सजदा का नाम दिए हुए हैं, ये गलत है, उन्हें इसका इल्म नहीं। ऐसे में आपके अब तक कितने मुरीद हो चुके हैं? हमारे मुरीद तकरीबन नहीं करके तो 1800 के आसपास हैं, जो है मुख्तलिफ शहरों में हैं, मुख्तलिफ स्टेट में। क्या रिश्ता रहता है एक मुरीद और पीर का, क्या रिश्ता है? एक मुरीद ऐसा होता है कि औलाद दो तरीके से पैदा होती है। एक औलाद रूहानी पैदा होती है जो नाभि के ऊपर से पैदा होती है, कल्बी औलाद, उसे रूहानी औलाद कहा जाता है। एक औलाद नस्ली होती है जो नाभि के नीचे से पैदा होती है। जो दो औलादें जो पैदा होती है, तो नस्ली औलादें इसी दुनिया तक रहेंगी, रूहानी औलादें जो होती हैं वो अर्श बारी तक, खुल्द बारी तक जाएंगी। बहुत लोगों को पीर का जो है फैज़ नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों को क्या करना है, मतलब क्या इसमें कमी रही है? पहली बात, पीरो मुर्शिद के पास लोगों को फैज़ की नीयत से नहीं आना चाहिए। पीरो मुर्शिद के पास लोगों को इस नीयत से आना चाहिए कि हम किसी अल्लाह के वली की इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाले लोगों की, अल्लाह के रसूल ने जो फरमा गए उनकी बात को इताअत करने वाले लोगों के खिदमत में हाजिर होने जा रहे हैं। उनको अपनी खिदमत
देने के लिए उन लोग को आना चाहिए, न कि जो है पीर से। आप लोग क्या करते हैं, पीर साहब बाल झड़ रहा है, दुआ कर दीजिए तो हम मुरीद हो जाए। पीर साहब दुकान पे जो है लोग नहीं आ रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे, दुआ कर दीजिए तो हम मुरीद हो जाए। पीर साहब पैर से लेके कमर तक पुड़िया बहुत निकल रहा है, दुआ कर दीजिए तो मुरीद हो जाए। अब इस तरीके के लोग पैदा हो रहे हैं। पहले लोग होते थे, एक नजर देख लेते थे पीर मुर्शिद को, अपनी तन मन धन जान सारी सब कुर्बान कर देते थे और इसके इलाही में अपने आप को जो है गुम कर देते थे, उनके दीवाने हो जाया करते थे। ये लाइन ऐसी लाइन है, इस पे औलियाओं ने कहा है कि इश्क शाहों से न छूटा, न गदा से छूटा, हमसे क्या छूटेगा जब ये खुदा से न छूटा। इश्क जिसने की खुदाई की, उसमें वो है किब्रियाई की। इश्क की मंजिल वो है कि जिस तरफ देखिए सरकार नजर आते हैं, जैसे लगता है कि आपने पर्दा न किया। इश्क वो शय है कि बिना पर की ये परवाजें असर रखती है। लेकिन अब इसको लोगों ने जो है बिजनेस बना लिया। लोगों ने ये कर दिया कि पीर साहब के पास गए, अपनी ये प्रॉब्लम बताया, पीर साहब ने कहा इसका इतना पैसा, इसका इतना पैसा, तो वो लोग बिजनेस बना रखे हैं, वो लोग कारोबार बना रखे हैं। क्या भैया पलीता दे दीजिए, ताबीज दे दीजिए, फूका पानी दे दीजिए, ये आप करने लगेंगे और लोग मीठी मीठी बात बोल करके लोगों को अपने अंदर गुमराह करके फंसाए रहेंगे। सोचेंगे अब वैसे ही लोग भी हैं, वैसे ही पीर साहब भी हैं। बेहतरीन मुरीद कौन है? बेहतरीन मुरीद कौन है? बेहतरीन मुरीद वो है जो कोई ख्वाहिश न रखता हो। बेहतरीन मुरीद वो है जो ख्वाहिश न रखता हो और जानिसारी अदब व आदाब इस तरीके का हो कि उसकी आदाब जाहिरी से नजर आए, क्योंकि मोहब्बत जाहिरी सूरत में आया होती है तो अदब के मंजिल पर आया होती है, क्योंकि मोहब्बत बातिनी है और अदब जाहिरी है। अगर अदब में कमी आ गई तो मुरीद की मोहब्बत में कमी आ गई, तो वो मुरीद फिर नहीं कहाएगा। क्या किसी कंडीशन में अगर से कहीं पीर गलत है तो क्या मुरीद कह सकता है कि नहीं कह सकता, या नहीं, नहीं? नहीं, कोई कंडीशन नहीं इसकी? कोई कंडीशन नहीं। पीर कह रहा है कि बाहर देखो बेटा धूप निकला है और रात में 8 बजे कह रहा है, तो मुरीद को कहना है कि बाहर धूप निकला है। क्यों कि पीर उस वक्त जो रश्क की मंजिल पर उसके जो एक ब्रेन का एक सेल होता है वो इस मंजिल पर फाइल होता है कि पीर जहाँ का तसव्वुर कर रहा है वहां पर दिन है, वहां पर सूरज निकला है। पीर का ख्याल पता चला कि पीर रूस में देख रहा है, रूस में उसकी मिजाज काम कर रही है, उसका ख्याल रूस उसके मिजाज में है और वहां पर वो दिन देख रहा है। और पीर ने कहा देखो बेटा सूरज अभी कितना है, तो मुरीद तो बाहर ही देख कर आया। मुरीद ने कहा कि वो तो अंधेरा है, रात का 8 बज रहा है। पीर ने कहा नहीं बेटा दिन है। तो पीर किस ख्याल में दिन देख रहा है ये मुरीद को फॉलो करना है। बहुत से ये नहीं कि रात को अब पीर कह रहा दिन है, अब मुरीद कह रहा नहीं रात है हुजूर, तो वहाँ गलत हो जाएगा। तो बहुत से मुरीद हैं जिनको नमाज से तमाम चीज से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ लिबास रहता है, तो ऐसे मुरीद को लिए क्या कहना चाहिए? देखिए बगैर नमाज के और मामला यह है कि हम उस मंजिल पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, जिस मंजिल पर नमाज भी हम पढ़ रहे हो हमें कोई देख भी न रहा हो। असल नमाज है क्या? असल नमाज जो मुरीद होता है, असल मुरीद उसे कहते हैं कि वो अपने जिससे मुरीद हुआ वो उसका यार हुआ, अब वो अपने यार के रुख को तसव्वुर में भी देख लिया तो उसकी नमाज हो गई। ये पीरी मुरीदी की नमाज है। और जाहिरी नमाज तो ये रुकू है, सुजूद है, कयाम है, सलाम है, ये जाहिरी नमाज है। असल नमाज मतलब कि जाहिरी ये है, और असल नमाज बातिनी जो कि हुजूर के खिदमत वाली, हुजूर के गुलामी वाली नमाज, तालीम सीना व सीना वाली नमाज, ये तसव्वुफ की नमाज। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके और बहुत से सवालों का जवाब मिल गया है आज, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि बहुत से सवाल जो थे मन में थे और कोई ऐसा मिल नहीं रहा था, इसलिए हम बड़े खुल के बात करें और खुल के सवाल करें। तो हमारे उनके बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल पर नए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।